अस्सलाम वालेकुम या साहिबुल असर व ज़मान हाफ़िज़ान मुर्शद अब्द हैदर पंजतन पाक की जीत मुबाहला मुबारक ईद मुबाहला मुबारक। शॉर्टकट वीडियो है, आपको तो पता ही है, दूसरों के लिए तो खैर वीडियो ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। आपके लिए खालिस नजरान के ईसाइयों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुलाकातें की, मुनाजरे किए, कुरान पाक के हवाले दिए, मगर वो ना माने। वो कहते थे हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुबाहसे किए, बहसें की, मगर वो ना माने। ठीक है, फिर आखिरकार कुरान पाक की एक आयत नाज़िल हुई, कुरान पाक में है, फिर ए नबी, इल्म आ जाने के बाद भी जो लोग ईसा के बारे में झगड़ा करें तो कह दीजिए, आओ हम अपने बेटों को तुम अपने बेटों को, हम अपनी बेटियों को तुम अपनी बेटियों को, हम अपने नफ्सों को तुम अपने नफ्सों को बुला लो, फिर आजी से दुआ करें और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें, झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। ये आले इमरान आयत है 61 नंबर। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ईसाइयों से मुबाहला के लिए तशरीफ़ लाए। जी, दूसरी तरफ जो नजरान के जो ईसाई थे, मसीह थे, तमाम मोतबर लोग जमा थे, बददुआ करनी थी, उनको पता था बददुआ करनी थी, क्योंकि बात जो है वो दलील दे चुके थे, अब सिर्फ बददुआ करनी थी उनके लिए, जो झूठे हैं, जो झूठे हैं उन पर अल्लाह की लानत करनी थी। वो भी अपने आप में आ गए, हालांकि उन्होंने क्या, मतलब वो अपने मजहब को सच्चा समझते थे ना, वो झूठा तो नहीं समझते थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुकाबला नहीं किया। उन्होंने जब इन हस्तियों को देखा, ठीक है, बाद में फिर भी गोलमोल ही करूंगा कि उन्होंने कुछ अजायबात देखे और फौरन तौबा की और माफ़ी मांग ली उन्होंने। जी, लिहाजा वो तो अपने मजहब को सच्चा समझते थे, जब सच्चा समझते थे वो माफ़ी क्यों मांगेंगे? हालांकि ना तो वहाँ पे कोई लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुआ, सारी बात, वो झूठे तो नहीं थे, अपने मुताबिक तो वो झूठे नहीं थे, वो तो अपने आप को सच्चा समझ रहे थे। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुसलमान नहीं किया, बल्कि दुआ दी, मुसलमान नहीं किया। हालांकि मुसलमान किया जा सकता था, वो उन्होंने तो माफ़ी मांग ली थी। खैर, यहाँ पे मुझे किसी ने सवाल किया, उसने कहा कि जी देखो जी, नबी पाक की 4 बेटियां हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि तुम अपनी बेटियों को ले जाओ। ज़ाहिर बात, एक बेटी होती तो अल्लाह पाक फरमाते तुम अपनी बेटी को ले जाओ। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम अपनी बेटियों को ले जाओ, तो इसका मतलब है 4 है। तो मैंने कहा तुम्हें पता है ना कि अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बेटे दिए थे वो भी वापस बुला लिए, या वो फोत हो गए बज़ाहिर तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बेटे भी नहीं है, तो अल्लाह पाक तो फरमा रहा है बेटे ले जाओ। अगर तुम बेटियां 4 मान रहे हो तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई बेटे भी मानो कि बेटे भी कोई थे। हाँ, फिर वो कहा हाँ यार ये बात तो है। खैर, बेटे इमाम हसन हुसैन को बेटे बनाकर लाया गया। खैर, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं और ये आपको पता भी है। ये तो उन लोगों के लिए जवाब था जो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, क्योंकि वहां पे आया है तुम अपनी बेटियों को ले जाओ। तो भाई वहां पे बेटों का भी जिक्र आया है, तो बेटे कौन से थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? खैर, अब नतीजा पता क्या निकला? जिसको भी दिल करे सदीक मान लो या सदीका कह लो, फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, जब ख़याली पुलाव पकाना हो तो फिर घी क्यों कम उसमें डालना है, फिर गोश्त डालो, फिर बकरे का डालो, जो मर्ज़ी डालो। जब ख़याली पुलाव पकाना है ना, फिर जो मर्ज़ी डालो। मगर मुबाहला में जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में सदीक़ अकबर और सदीक़ा अकबर थीं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आली थी और कोई नहीं, जिनके मैं नाम ऊपर ले चुका हूँ, क्योंकि वो मुकाबला सच्चे और झूठों का था। ठीक है, मुझे अफ़सोस है कि जिनको हम मुशरिक कहते हैं कि वो हज़रत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, उन्होंने हया की आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, मौला अली की, इमाम हसन हुसैन की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने हया की। लेकिन उनका कलमा पढ़ने वाले, नमाज में दरूद पढ़ने वाले, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं, जिनकी इबादत कबू पूरी नहीं होती, उनकी समझ में ये बात ना आ सकी। वो फिर भी गवाह मांगते हैं, वो फिर भी कहते हैं कि फातिमा तुम गलत हो, तौबा नऊज़। हैरानगी की बात है। समझ आ जाए तो मुशरिकों की समझ में आ जाए, ना समझ आए तो अपने आप को मैं क्या कहूँ, बाकी आप समझदार हैं। लिहाजा तमाम मोमिनीन को, तमाम मुहिब्बीन को आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत मुबारक, ईद मुबाहला मुबारक। बाकी
حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔